हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का आई एम द लॉर्ड ऑफ एन इंटरगैलेक्टिक एम्पायर के एपिसोड 6 में, जो कि सच में काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो फिर एपिसोड पर एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारी स्पेसशिप एक प्लेनेट के पास आकर इकट्ठा हो रही होती हैं। वेल, नहीं समझे, अरे ये वही शिप्स होती हैं जो कि लाइम ने लेफ्टिनेंट नियाज से खरीदी होती है। हम देखते हैं लेफ्टिनेंट नियाज वीडियो कॉल के थ्रू इस चीज का अपडेट लाइम को भी दे रही होती है कि आपने जो हमसे 300 बैटल शिप्स खरीदी थी वो हमने डिलीवर करवा दी है। लाइम भी लाइक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं और भी बहुत सारी शिप्स लाइम के प्लेनेट के पास आकर इकट्ठा होने लगती है। वेल, नहीं समझे, ये इंपीरियल आर्मी वाली शिप्स होती हैं जिनको लाइम ने उनसे खरीदा होता है। हम देखते हैं इस चीज को स्क्रीन पर लाइम भी देख रहा होता है, बट इस चीज का अपडेट वो बटलर भी दे देता है कि आपने जो इंपीरियल आर्मी से बैटल शिप्स खरीदी थी वो भी आ चुकी हैं। हमें देखने को मिलता है इंपीरियल आर्मी की तरफ से बिल भी आ चुका होता है एंड लाइम को बस उस पर सिग्नेचर या फिर स्टैंप लगाना होता है, जो कि आगामी बोल रही होती है लाइम से करने के लिए। लाइम भी लाइक क्या मेरा अंगूठा चलेगा, लेकिन हम देखते हैं आगामी तो काफी सीरियस फेस बना रही होती है। लाइम भी लाइक लगता है ये काम नहीं करने वाला। बोलते वो सिग्नेचर करता है नहीं करता ये हम लोगों को नहीं दिखाया जाता, लेकिन अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। ऑफ सिग्नेचर कर ही दिया होगा, लेकिन अभी के लिए हमें यासुची की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि लाइम से काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेफ्टिनेंट नियाज को अपना बनाने की। उसने मेरे पसंद के कपड़े पहने थे, लेकिन तूने उसने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। सच में मैं तुझसे काफी ज्यादा नाराज हूँ। मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं। साले, तेरी और मेरी दुश्मनी अब अंत तक चलेगी। तभी हम देखते हैं इन सब चीजों पर गाइड भी नजर बनाए हुए होता है। आन बोल रहा होता है मजेदार, क्या ही नेगेटिव एनर्जी है। इसी तरीके से अपने नेगेटिव इमोशंस को इकट्ठा करते रहो और उस लड़के को भी निराशा का एहसास दिलाओ। वेल, अपन को क्या है, अपन को नेगेटिव इमोशंस तेरे से मिले या फिर दुनिया से, अपन को तो नेगेटिव इमोशंस से मतलब है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम तो नियाज की न्यू बैटलशिप को चेक करने के लिए आया होता है, जहाँ नियाज तो पहले से ही मौजूद होती है लाइम का स्वागत करने के लिए एंड लाइम का स्वागत भी कर रही होती है। वहीं लाइम भी लाइक मेरा स्वागत करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया लेफ्टिनेंट नियाज। वेल, जैसा कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारी बैटलशिप इतनी शानदार नहीं है, लेकिन नए के हिसाब से नई चीज तो हमेशा ही अच्छी लगती है। वहीं नियाज भी लाइक आखिर शानदार चीजों का क्या हम अचार डालेंगे, हमें तो परफॉर्मेंस से मतलब होना चाहिए ना। वहीं लाइम भी लाइक मुझे शानदार चीजें भी काफी ज्यादा पसंद आती हैं। तभी नियाज अपने स्पेसशिप की काफी सारी तारीफें वगैरह करने लगती है एंड खासियत बताने लगती है कि आप कम फ्यूल में काफी लंबी दूरी तय कर सकते हो एंड अगर आप हमारी फैक्ट्री का लॉयल्टी कार्ड बनवाते हो तो आपको मेंटेनेंस में भी काफी तगड़ी छूट भी मिलेगी। वहीं लाइम भी लाइक यार मैंने एक स्पेसशिप खरीदी है, ना कि कोई फैमिली कार, जो कि तुम इस तरीके की बातें कर रही हो। नियाज बोलती है वेल हमारी शिप एकदम नई है, तो क्या आप सभी चीजों के ऊपर से कवर वगैरह को हटाना पसंद करोगे, लेकिन उससे पहले प्लीज इस बिल पर सिग्नेचर या फिर स्टैंप मार दीजिए। वही लाइम भी लाइक तुमने एकदम समय पर काम किया है, तो फिर चलो ठीक है, मैं इस चीज को करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलते वो सिग्नेचर वगैरह कर देता है। तभी नियाज बोलती है वेल मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है मिस्टर लाइम, आपने जो कुछ दिन पहले पायरेट शिप्स को जब्त किया था उनमें से मैं कुछ शिप्स को चाहती हूँ। लाइम तो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है वेल मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उन शिप्स को अपनी फोर्स में शामिल करना चाहता हूँ। हम देखते हैं नियाज तो बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है लाइम से, लेकिन लाइम तो बार बार मना कर रहा होता है। तभी आगामी बोलती है मास्टर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग कुछ शिप्स को इसको दे दें एंड बाकियों की शिप्स को इसको मॉडिफाई करने के लिए बोले। कुछ बैटल शिप्स काफी ज्यादा खस्ता हालत में है, अगर हम लोगों को मॉडिफाइड बैटल शिप्स मिल जाती हैं तो हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा एंड इससे हमें कोई नुकसान भी नहीं है। हमें देखने को मिलता है इस चीज से नियाज भी तैयार हो जाती है। वो बोलती है वेल मैं इससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि पायरेट शिप्स में एम्पायर के बाहर की भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है एंड हम लोग तो बस उसको एनालाइज करना चाहते हैं, क्योंकि पायरेट शिप से मिलने वाला डाटा काफी ज्यादा बेशकीमती होता है एंड उसके सामने आपकी ये कंडीशन तो काफी ज्यादा छोटी है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो लाइम के भी मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो बोलता है चलो आगामी क्यों ना हम लोग भी चलकर पायरेट शिप को अंदर से जाकर विजिट करें। हम देखते हैं ये बोलते हुए वो लोग एक पायरेट शिप के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ की डिजाइन वगैरह तो लाइम को काफी ज्यादा अतरंगी एंड अलग लग रही होती है एंड वो बोल भी रहा होता है सच में ये बैटल शिप तो हमारी बैटल शिप के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। वहीं नियाज तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि सच में यार इस टाइप की बैटल शिप्स आज से पहले कभी भी नहीं देगी। तभी लाइम की नजर एक स्टीयरिंग पर जाती है, जो कि बोल रहा होता है सच में अगर ये स्टीयरिंग नहीं होता तो ये पायरेट शिप्स बिल्कुल भी पायरेट शिप कहलाने के लायक ना होती। वेल नियाज मैं चाहता हूँ जब तुम मेरी शिप को मॉडिफाई करो तो इस टाइप का स्टीयरिंग भी लगा देना। वहीं नियाज भी लाइक पर इस टाइप की स्टीयरिंग से शिप को नेविगेट करने में काफी प्रॉब्लम आती है। वहीं लाइम भी लाइक मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक मर्द हूँ एंड मैं किसी भी टाइप की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हूँ। हमें देखने को मिलता है अब नियाज को भी ना चाहते हुए लाइम की बात को माननी पड़ती है एंड वो अब इस स्पेसशिप को एनालाइज करने लगती है एंड डाटा कलेक्ट करने लगती है। उसे तो ये शिप काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है एंड इसके सिस्टम वगैरह को वो एनालाइज करने लगती है। लेकिन तभी नाइम की नजर आई डोंट नो कि ये
डॉग है या कैट उसके बैक साइड पर जाती है, जिसको देखकर तो लाइम भी थोड़ा हिला हुआ होता है कि आखिर क्या हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी है। ये बोलती वो उसी दिशा में चला जाता है। हमें देखने को मिलता है पीछे से आगामी भी आ जाती है, जो कि आते साथ ही बोलती है मास्टर आखिर क्या बात है। लाइम भी लाइक मुझे लगा कि मैंने यहाँ पर एक डॉग को देख लिया। ये बोलते वो लोग स्पेसशिप में घूमने लगते हैं। तभी इन लोगों की नजर एक काफी बड़े गेट पर जाती है, जिसको ये लोग जैसे ही ओपन करते हैं ये लोग थोड़े हिले जाते हैं क्योंकि अंदर का एरिया कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। लाइम भी लाइक आखिर ये कैसी जगह है। तभी हम आगामी को देखते हैं, वो आसपास की चीजों को एनालाइज करने लगती है एंड वो लाइम को बताती है वेल मास्टर मुझे तो ये स्पेसशिप का नेविगेशन रूम लगता है। हम देखते हैं जैसे उसने ये बोला ही होता है, तभी लाइम के पैरों के नीचे एक काफी बड़ी सी स्क्रीन ओपन हो जाती है। तभी आगामी बोलती है वेल इस स्क्रीन पर दिख रहे प्लैनेट्स को देखकर मुझे लगता है यहाँ पर इस शिप ने जहाँ भी ट्रैवल किया है उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। एंड जैसा कि ये लोग पायरेट शिप्स हैं तो मुझे लगता है ये पूरे एल्गार्ड एम्पायर में लूटमार करने के लिए इधर से उधर ट्रैवल वगैरह किया करते थे। वहीं लाइम भी लाइक काफी गुस्से में बोलता है सच में इन लोगों में तो काफी ज्यादा हिम्मत थी। तभी हम देखते हैं आगामी कुछ तो ऐसा देख लेती है जिसको देखकर बोलती है वेल मास्टर ये शिप पूरे एल्गार्ड एम्पायर में घूमी हुई है, लेकिन अंत में आकर इसका सफर बॉर्डर एरिया के पास किसी टेलीपोर्टेशन गेट में आकर खत्म होता है। वहीं लाइम भी लाइक आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। आगामी बताती है वेल मुझे लगता है ये लोग इस टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके एम्पायर के बाहर चले जाते हैं। तभी लाइम भी लाइक वेल तुम कहना चाहती हो कि ये लोग किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। आगामी बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, एम्पायर और दूसरे देशों के बीच में एक जंग का इलाका है जहाँ पर जमीन का विवाद काफी समय से चला आ रहा है। तभी लाइम बोलता है अच्छा यानी कि उस जगह पर तो एम्पायर का भी कंट्रोल नहीं है, वो जगह यानी इन पायरेट्स के लिए हाइड आउट बनाने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। लेकिन आखिर ये लोग अपनी टेलीपोर्टेशन का यूज करके कहाँ निकल जाते होंगे। तभी आगामी बोलती है वेल कोई फिक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये बोलती वो एनालाइज करने की कोशिश करने लगती है एंड थोड़ी देर में वो पता भी कर लेती है। वो बोलती है वेल ये एक ऑर्बिट है एंड इसके आसपास काफी सारे ब्लैक होल्स हैं। अगर हम लोगों को इसके बारे में पहले पता ना हो तो हम लोग इसके पास कभी भी नहीं जा सकते। तभी लाइम इन चीजों को सुनकर बोलता है वेल फिर तो ये पायरेट्स के बेस के लिए एकदम परफेक्ट जगह है एंड ये लोग तो यहाँ पर लोगों से लूटे हुए खजाने को काफी इजीली एंड सिक्योर तरीके से भी छुपा सकते हैं। तभी आगामी बोलती है वेल मास्टर आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी लाइम बोलता है ऑफ कोर्स हम लोग ट्रेजर हंटिंग करने वाले हैं, हमारी सभी शिप्स को तैयार करो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर इस टकले की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसने उन सभी बंदों को पकड़ लिया होता है जिनको लाइम ने हराया होता है। ये बंदे बोल रहे होते हैं वेल वो बंदा वैनफील्ड हाउस का बंदा था जो कि फ्रंटियर में सबसे गरीब नोबल है। वहीं ये टकला भी लाइक तो तुम लोग इससे हार गए, सच में तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदा किया है। अब हमारा अगला टारगेट इस वैनफील्ड फैमिली को कुचलना है। ये बोलते वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं एंड इन लोगों को शिप्स को ठिकाने लगा देते हैं। तभी टकला सभी शिप्स को ऑर्डर देता है सभी शिप्स बॉर्डर के परमोनिया टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ बढ़ो, हम लोग उस वैनफील्ड का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट प्रोग्राम लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो भी अपनी सभी स्पेसशिप्स के साथ डोमस टेलीपोर्टेशन गेट के पास आ चुका होता है। वेल गाइस बता दूं इन लोगों की शिप्स में भी टेलीपोर्ट होने का सिस्टम तो है, लेकिन ये लोग ज्यादा दूर तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी दूरियों को तय करने के लिए इन लोगों को टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम देखते हैं आगामी बता रही होती है वेल हम लोग डोमस गेट तक आ चुके हैं, इसका इस्तेमाल करके हम लोग बॉर्डर के पास परमोनिया गेट तक का लंबी दूरी को काफी इजीली तय कर सकते हैं। पर मास्टर हमें डोमस गेट का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं मिल रही है लाइम लाइक पर काय को। तभी आगामी बताती है क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को टोल फी की रिक्वायरमेंट है। तभी हम देखते हैं लाइम के सामने डोमस गेट के किसी ऑफिशियल का होलोग्राम आ जाता है जो कि आते साथ ही बोलता है वेल अगर तुम्हें डोमस गेट का इस्तेमाल करना है तुम्हें टोल फी देनी पड़ेगी जो कि तुम्हें क्वांटिटी एंड वजन के हिसाब से देनी पड़ती है। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास 7000 बैटल शिप्स हैं, तो अगर तुम्हें परमोनिया गेट तक टेलीपोर्ट होना है तो तुम्हें इसके लिए काफी पैसा देना पड़ेगा। लाइम भी लाइक यार मैं दे दूंगा। दरअसल मैं अपना बटुआ घर बुलाया हूँ। वो सामने वाला बंदा भी लाइक क्या मेरे को तुम चोमू समझते हो। वेल वैनफील्ड फैमिली की रेपुटेशन को देखते हुए मैं तुम्हें इस गेट का इस्तेमाल करने बिल्कुल भी नहीं दे सकता जब तक तुम बताए हुए अमाउंट को पे ना कर दो। लाइम भी लाइक यार तू क्या अपने कानों में लेकर बैठा है, मैंने तेरे को बताया तुम्हें अपना बटुआ घर बुलाया हूँ, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। वो बंदा भी लाइक यार अगर ऐसी बात है तो हमें किसी ट्रस्टेड बंदे का लेटर दो जिससे कि हम तुम पर विश्वास कर सकें। लाइम भी लाइक अमागी क्या ऐसा कोई नोबल है जो कि हमारी वैनफील्ड फैमिली पर भरोसा करता हो। तभी अमागी भी लाइक नहीं ऐसा कोई भी नोबल नहीं है जो कि हमारी वैनफील्ड फैमिली पर भरोसा करता हो एंड हमारे भरोसे की जिम्मेदारी ले सके। पिछले हेड के इतने सारे कर्जे की वजह से हम लोगों ने सबका भरोसा खो दिया है। तभी लाइम उस बंदे से बोलने लगता है अरे यार भाई मैं वापस आकर दे दूंगा ना। तभी वो बंदा भी लाइक इसका कोई भरोसा नहीं है कि तुम वापस आओगे क्योंकि क्या पता कि तुम किसी पायरेट के हत्या लग गए। तभी लाइम भी लाइक यार तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी दूरी का सफर तय किया है, अगर मैं यहाँ से खाली हाथ वापस चला गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मुझे अपने से बड़े ऑफिशियल से मिलवाओ। तभी वो बंदा बोलता है वेल यहाँ का सबसे बड़ा ऑफिशियल मैं ही हूँ। तभी लाइम भी लाइक क्या मेरे को चोमू समझते हो, अब
तो लगता है मुझे आकर ही बात करनी पड़ेगी। तो बोलते ही कम्युनिकेशन कट हो जाता है। तभी आगामी बोलती है वेल मास्टर, होलोग्राम से बात कर बात नहीं बनी, तो आपको क्या लगता है फेस टू फेस बात कर बात बन जाएगी? तभी लाइम बोलता है वेल कभी कभी इंसान फेस टू फेस बात कर ही सिचुएशन को समझ पाता है, इसी वजह से मैं तो चला आगामी, तुम्हें यहाँ का ध्यान रखना है। ये बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर इसी टिकले पर आ जाता है जहाँ ये एंड इसके सभी साथी लोग टेलीपोर्ट करते हुए परमोनिया गेट के सामने आ चुके होते हैं। तभी परमोनिया गेट का ऑफिशियल टकले के साथ कम्युनिकेट करने लगता है। वो बोलता है अरे मिस्टर गुआज, अगर आज आप कहाँ जा रहे हो? गुआज भी लाइक मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एंड मेरे साथियों को डोमस गेट भेजो। वो बंदा भी लाइक पर वो जगह तो सुनसान है, आकर वहाँ जाकर आप क्या करोगे? टकला भी लाइक मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना दे दूंगा। हम देखते हैं यही तो वो बंदा सुनना चाह रहा था। वो बंदा इस चीज के लिए राजी हो जाता है एंड परमोनिया गेट को डोमस गेट के साथ कनेक्ट करने लगता है। वहीं सीन शिफ्ट होकर में लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइम तो डोमस गेट के ऑफिस में आ चुका होता है, जहाँ वो उसी ऑफिशियल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो बंदा तो साफ साफ बोल रहा होता है भाई मैंने तुम्हें पहले ही बताया मैं तुम्हें इस तरीके से जाने नहीं दे सकता, या फिर तो तुम पैसे लेकर आओ या फिर तुम किसी ट्रस्टेड बंदे से लेटर लेके आओ जिससे कि मैं तुम पर भरोसा कर सकूं। हम देखते हैं लाइम तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है कि यार होटल के साइड मेरे फैमिली मेंबर काफी ज्यादा बीमार हैं, तो यार मेरे को वहाँ जल्द से जल्द आना है, तो प्लीज मेरे जाने देना। तभी वो बंदा भी लाइक अच्छा तो तुम अकेले भी तो जा सकते हो, इतनी फौज लेकर काय को जा रहे हो? लाइम भी लाइक हाँ ये बात तो तुमने सही कही, वो दरअसल ये है ना कि मैं थोड़ा दिखावा भी करना चाहता हूँ कि भाई देखो लाइम सेरा वेनफील्ड आया है। वो बंदा भी लाइक मेरे को क्या चोमू समझते हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारी दाल यहाँ बिल्कुल भी नहीं करने वाली। हम देखते हैं लाइम तो उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच आर्गुमेंट काफी देर तक चलती है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। तभी हम देखते हैं इस बंदे को किसी की कॉल आ जाती है जो कि इस बंदे से कुछ तो बोलता है, जिसको सुनकर ये लाइम को वहां से जाने के लिए बोलता है एंड वहां से खुद भी चला जाता है। हम लाइम को देखते हैं वो तो अपने मन में सोच रहा होता है लगता है मेरी पिछली लाइफ की कन्विंसिंग स्किल काफी समय से यूज न करने के कारण बेकार हो चुकी है। तभी हम उस बिल्ले को देखते हैं जो कि अचानक से वहां आ जाता है। लेकिन लाइम जैसे ही देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहां कौन था, वो वहां से जा चुका होता है। लाइम भी देखने के लिए जाने लगता है कि आखिर वो क्या था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें उसी टकले की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां परमोनिया गेट को डोमस गेट के साथ कनेक्ट कर दिया गया होता है एंड इस टकले की सभी शिप्स उस पोर्टल के थ्रू होते हुए डोमस गेट की तरफ बढ़ने लगती हैं। हम देखते हैं इस चीज का सिग्नल डोमस गेट के ऑफिशियल्स को भी मिल जाता है कि परमोनिया गेट से काफी सारे स्पेसशिप्स डोमस गेट की तरफ बढ़ रही है। हम देखते हैं इन लोगों को भी पता चल चुका होता है कि लगता है ये पायरेट्स का ग्रुप है, लेकिन ये लोग इतनी करप्टेड होते हैं वो ये लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। एक बंदा बोलता है पर पोर्टल के साइड तो बेनफील्ड फैमिली की फोर्स है, अगर वो पायरेट्स के ग्रुप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो वो लोग इनसे टकरा जाएंगे। तभी इनका हेड बोलता है वेल एक दो छोटे मोटे नोबल्स के ठिकाने लग जाने से कोई भी बड़ा मसला नहीं होने वाला है। सुनो सब लोग, ना हम लोगों ने कुछ देखा है ना हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। रही बच्ची पैसे की तो पैसा अपने आप ही हमारे अकाउंट में आ जाएगा, तो बस टेंशन फ्री रहो एंड यहाँ से निकलो। और गाइस लिटरली यार सबके सब ऑफिशियल्स यहाँ से निकल भी जाते हैं यार, सच में यार कितने करप्टेड हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लाइम भी आ जाता है जो कि बोल रहा होता है वेल मैंने उस बिल्ले को यहीं आते हुए देखा था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। लेकिन रुको, ये मैं कहाँ गया? क्या ये इस टेलीपोर्टेशन गेट का कंट्रोल रूम है? अरे यार ये लोगों ने तो परमोनिया गेट के साथ इसे पहले ही जोड़ दिया है। सच में लगता है जिस बंदे के साथ मैं बात कर रहा था वो काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने साथ अपने सभी बंदों को ले गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊँ तो वो कम से कम कह सके कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन यार इन लोगों की डायरेक्शन तो गलत है सच में यार, ये लोग तो पढ़े निकले अनपढ़ निकले यार। मुझे परमोनिया गेट की तरफ जाना है, ना कि परमोनिया गेट से डोमस गेट की तरफ आना है। हमें देखने को मिलता है वो कोऑर्डिनेशंस को चेंज वगैरह करने लगता है, जिसका असर इस टिकले की तरफ हो रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हमें देखने को मिलता है इसका बंदा बोलता है वेल पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अचानक से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं एंड हम लोगों की डेस्टिनेशन अब बदल दी गई है। लाइम को देखते हैं उसे भी पता चल चुका होता है कि लगता है उस साइड से भी कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन लगता है उनकी कोऑर्डिनेशन गलत सेट कर दिए गए हैं। वो लोग लगता है इंपीरियल सोल्जर्स होंगे जिन्हें अपनी इंपीरियल आर्मी की तरफ जाना होगा, लेकिन गलत कोऑर्डिनेशन के कारण वो लोग इधर आ रहे होंगे, इसी वजह से वो उन लोगों की कोऑर्डिनेशंस को चेंज कर देता है। तभी हम देखते हैं लाइम की बॉस के थ्रू वहां पर आगामी लाइम से कांटेक्ट करने लगती है एंड बोलती है मास्टर आपको अब वापस आ जाना चाहिए, हम लोगों को परमिशन लेटर मिल चुका है। लाइम भी लाइक क्या सच में? हम देखते हैं लाइम वापस आ चुका होता है। वो आगे से पूछता है तो आखिर हमें किसने परमिशन लेटर दिया? तभी हम देखते हैं वहां पर नियाज का होलोग्राम आ जाता है जो कि आते साथ ही बोलता है वेल मैंने परमिशन लेटर दिया, तुमने हमारी फैक्ट्री से काफी खरीदारी की है तो हम लोग तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हम देखते हैं इस चीज से लाइम भी खुश हो जाता है। वो बोलता है तो हम आगे जब हमारी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं तो हमारी सभी शिप से यहाँ से निकलने के लिए बोलो। हम देखते हैं हम आगे भी ऐसा ही कर देती है। हमें देखने को मिलता है सभी शिप अब पोर्टल के थ्रू होते हुए परमोनिया गेट की तरफ बढ़ने लगती है एंड थोड़ी देर के सफर के बाद
वो लोग फाइनली परमोनिया गेट के पास पहुंच चुकी होती हैं, तभी लाइम सभी को ऑर्डर देता है, कल जैसे ही हमारी सभी शिप्स यहाँ पर आ जाएंगी तो फिर हम लोग उस छोटे से प्लेनेट के ऑर्बिट की तरफ टेलीपोर्ट करेंगे। हम देखते हैं आगामी भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर इसी टकले की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग टेलीपोर्ट करते हुए एक अलग ही एरिया में आ चुके होते हैं, जहाँ इसका साथी बोल रहा होता है, वेल बॉस ये तो डोमस गेट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो एक अलग ही कोऑर्डिनेशन है। इनफैक्ट हम लोग तो इंपीरियल आर्मी की ट्रेनिंग एरिया में आ चुके हैं। इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो अभी के लिए ये पूरे के पूरे 70,000 तो होंगे ही। जिस चीज को सुनकर तो ये टकला भी एकदम हिल जाता है कि क्या, ऑफ कोर्स ये एक पायरेट है एंड इसके सामने अचानक से इंपीरियल सोल्जर्स आ जाएंगे तो इसकी तो फटके 64 हो ही जानी है। तभी सीन शिफ्ट होकर लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी स्पेसशिप एक जगह इकट्ठा हो चुके होते हैं। आगामी भी सभी को ऑर्डर दे चुकी होती है मिनी टेलीपोर्टेशन के लिए एंड सभी लोग यही करने भी लगते हैं। एंड अगले पल ये लोग एक अलग ही एरिया में आ चुके होते हैं, जहाँ इन लोगों के सामने फाइनली उस प्लेनेट का ऑर्बिट भी देखने को मिलता है। तभी लाइम बोलता है, वेल अभी इतनी जल्दी हम लोग खुश नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर काफी सारी पायरेट की शिप भी हैं। वहीं आगामी भी लाइक, वेल मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा पायरेट शिप्स हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर एक्टिव नहीं है। तभी लाइम बोलता है, अच्छा मुझे समझ आ गया है, लगता है इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पर इनके कोई दुश्मन वगैरह भी आ सकते हैं। लेकिन अब उनको क्या, मैं तो चला इन लोगों की बैंड बजाने। आगामी हमारी सभी शिप्स को इन लोगों की बैंड बजाने का ऑर्डर दे दो। हम देखते हैं आगामी भी ऐसा ही करती है एंड सभी शिप्स अटैक करने लगती हैं इनकी शिप्स पर। हम देखते हैं हम लोगों को काफी लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है एंड वहीं हम लाइम को देखते हैं, वो भी अपने एवाइड के साथ बैटल में उतर चुका होता है एंड काफी तगड़े तरीके से फाइट वगैरह कर रहा होता है एंड दुश्मन आर्मी को एकदम ही डिस्ट्रॉय करके रख दे रहा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं लाइम अपने आप को एक ईवल लॉर्ड समझता है, तो वो उस चीज से काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अभी हम देखते हैं आगामी का होलोग्राम लाइम से बोलने लगता है, मास्टर जितने भी हमारे दुश्मन की बड़ी बड़ी शिप वगैरह थी वो अब लड़ने के काबिल नहीं बची हैं, अब बस छोटे मोटे दुश्मन ही बचे हुए हैं। लाइम भी लाइक, अगर ऐसी बात है तो उन्हें हमारे मोबाइल नेट से कहकर डिस्ट्रॉय करवा दो। हम देखते हैं आगामी भी ऐसा ही करती है एंड काफी सारे मोबाइल नेट्स को उन्हें डिस्ट्रॉय करवाने के लिए भेज देती है। हम लाइम को देखते हैं, वो तो काफी ज्यादा खुश होता है, वो बोलता है, वेल तो अब हमारे ट्रेजर हंट का वक्त है। और गाइस इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यही फिनिश। वेल गाइस आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया हो प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे। गाइस तो गाइस मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।